लूप्स एंड लूप्स कंट्रोल। सो आज हम देखेंगे वाई डू वी नीड लूप्स। उसके बाद हम फॉर लूप देखेंगे कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम वाइल लूप देखेंगे, फिर डू वाइल लूप देखेंगे, फिर नेस्टेड लूप क्या होता है, कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें, फिर लूप कंट्रोल एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, फिर गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। उसके बाद इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल लूप क्या होता है। उसके बाद इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे, ये जो हम लोग एरे और स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब हम लोग कवर करेंगे इसको इसको कवर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक नंबर गेसिंग गेम बना सकते हैं, फिर मैं नहीं बनाऊंगा। उसके बाद लूप एग्जीक्यूशन फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद लास्ट में एक चीट शीट मिल जाएगा आप लोग को, जिससे पता चल जाएगा कि फॉर लूप कैसे होता है। इसे सारे लूप एक ही चीज़ में मिल जाएंगे आपको, एक ही चीट शीट में सब मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड लूप्स, ठीक है। देखो हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो अवॉइड कोड रेपिटेशन, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी हो, जैसे यहाँ पर 1 to 5 प्रिंट करा दें, तो हम 1 to 5 बार बार प्रिंट एफ ना लिख करके एक सीधा सा लूप चला देंगे जिसमें 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 to 5 एक लाइन में आपका लूप चलेगा, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा वो चीज़ें। तो हमें ये अवॉइड करने के लिए ही लूप की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 लाइन का कोड है, उसके बाद प्रिंट हो गया। अब देखो एक तो ये रीज़न है, दूसरा का रीज़न क्या है, प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम एक एरे पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एरे बना देंगे अगर हम लोग, तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। उसको रेपिटेडली फाइंड करने के लिए हम लोग को लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए हम लोग लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, रिपीट अंटिल ए कंडीशन इज़ मीट, यानी कि तब तक ये कोड रिपीट करेगा जब तक ये इसका कंडीशन जो है वो मीट नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ तो ये चलता ही जाएगा जब तक कंडीशन गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क, यानी कि जैसे हम किसी चीज़ का सम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे लूप्स में हम लोग एक सॉर्टिंग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में लास्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये सारी चीज़ें काम आती हैं। उसके बाद हम लोग को सपोज करो कोई टेबल प्रिंट कराना है, तो उसमें हम लोग अब ये एक एक करके तो प्रिंट कराएंगे नहीं कि 1 1 जा 1 होता है, 1 2 जा 2, तो इसीलिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक टेबल प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ों का लूप, अब लूप्स कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। देखो लूप्स 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। कोई रेस कर देते हैं। देखो लूप्स 3 टाइप के होते हैं। पहला लूप होता है फॉर लूप, यहाँ पर देखो पहला फॉर लूप होता है, दूसरा वाइल लूप होता है और तीसरा डू वाइल लूप होता है, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, हमको 3 लूप की क्यों जरूरत है। देखो फॉर लूप क्या होता है, इसमें आइटरेशन का वैल्यू पता रहता है। आइटरेशन मतलब कितनी बार वो कोड चलेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर पहले से ही पता रहती है। वाइल लूप में क्या होता है, इसमें वैल्यू पता नहीं रहती, बस कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक वो चलेगा, ठीक है। और डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा बाद में उसका कंडीशन चेक करेगा। ये तीनों में डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, आइटरेशन कितनी बार चलेगा वो, जैसे यहाँ पर ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन डाला गया है। तो ये 5 टाइम्स चलेगा और पॉजिटिव में चलेगा, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे चलेगा। उसके बाद वाइल लूप क्या करेगा, इसमें ये होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप रुक जाएगा। उसके बाद डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले वो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर कंडीशन चेक करेगा। अब ये सारी चीज़ें होती क्या है, डेप्थ में हम लोग कवर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से, ठीक है। तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर ये होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें है क्या क्या, पहले तो इनिशियलाइजेशन होता है कि आप लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना चाहते हैं। तो कहाँ से चलाएंगे वो तो यहाँ पर डिसाइड होगा। उसके बाद कहाँ तक चलाएंगे वो यहाँ से डिसाइड होगा। उसके बाद कैसे चलाएंगे वो यहाँ से डिसाइड होगा। जैसे आप सपोज करो 1 to 100 आपको प्रिंट कराना है काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो आप 1 से चालू करेंगे, उसके बाद कहाँ तक जाएंगे, 100 से कम, यानी कि 100 से 100 से लेस देन या इक्वल टू, यानी कि 100 से कम और उसके बराबर, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद अपडेशन में जाएंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि हम लोग प्लस प्लस में, यानी कि इंक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे, तब हम लोग का ये 1 to 100 प्रिंट होगा। अब इसको देखो
एग्जीक्यूशन कोड का ब्लॉक यहाँ पर दिया हुआ, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर बॉडी पे जाएगा, फिर अपडेशन करेगा, फिर बैक टू, अगर कंडीशन सही होगा तो ये कोड फिर से रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कोड एग्जिट कर जाएगा व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। हम लोग इसको करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये चलता कैसे है। नाम की फाइल बना लिया, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप जो है वो कैसे काम करता है। तो हम लोग सिंपल से एक फॉर लूप पहले लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक सिंपल सा फॉर लूप लिखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सी प्रोग्राम का। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप एक हम लोग सिंपल से लिख लेते हैं। देखो यहाँ से एक सिंपल सा फॉर लूप लिखा गया, उसमें हुआ क्या होता था देखो। पहले इस इनिशियलाइजेशन स्टेप हमारा चला कि आई इज इक्वल टू 1 तक जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 से जाएगा, फिर अपडेशन यानी कि कहाँ तक जाएगा वो, तो 10 के बराबर या उससे कम, फिर आई प्लस प्लस में जाएगा, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इस तरीके से हम लोग का लूप चलेगा और प्रिंट क्या कराएगा हमें, नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इंटीजर डाला है और यहाँ पर परसेंटेज डी भी लिखा है, तो हमको ये बार बार नंबर प्रिंट कराएगा। और स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं प्रिंट करा के। देखो हमारा नंबर प्रिंट हो गया 1 to 10 तक, ये 1 से 10 तक हमारा नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा एक नॉर्मल फॉर लूप का प्रोग्राम, कैसे काम करता है। ये बेसिक प्रोग्राम है एक, लेकिन इसी तरीके से सारा प्रोग्राम लिखे, बस हमारा ये कोड और ब्लॉक चेंज रहेगा, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। पहले कंडीशन चेक करेगा, सही है, फिर वो सारी चीज़ एग्जीक्यूशन करेगा। अब देखो यहाँ तक 10 तक गया है, अगर इसको हम 5 कर दें, यहाँ पर अगर हम 5 करते हैं तो ये 5 तक प्रिंट कराएगा, 10 तक नहीं कराएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 तक प्रिंट करा है, ठीक है। अब इसको हटा के यार एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमें 1 to 10 नंबर का सम देगा, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसको हटा देते हैं, स्ट्रक्चर को हमारा वही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंट सम नाम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेरिएबल डिसाइड करेंगे इंट सम नाम का, जिसकी वैल्यू 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे, उसके बाद हम लोग एक इंट आई इज इक्वल टू 1 लेंगे, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा, उसके बाद आई प्लस प्लस में जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सम हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब हमें वो लिखना पड़ता है कि हम प्रिंट क्या कराएंगे। हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, प्रिंट एफ किए हैं, जो हमारा सम का वैल्यू आएगा इसका वो बार बार प्रिंट एफ करेगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ये हम लोगों ने किया है। अब देखते हैं इसका रन करा के। तो अब देखते हैं इसको रन करा के क्या ये रन कर देगा। तो यहाँ पर 10 तक का नंबर प्रिंट हो गया, यानी कि 1 to 10 तक अगर उसका सम करेंगे तो आएगा 55, जो कि यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब इसको 1 to 20 तक भी करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी, 1 to 20 तक करा देंगे, तो यहाँ पर 10 के बदले हमारा 20 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। देखो 20 तक का जो सम होगा वो 210 होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर 50 तक करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 50 आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो 50 तक का सम है वो 1275 आएगा। तो इसी तरीके से आप सम का वही चेक कर सकते हैं फॉर लूप। हमने देखा है। अब देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, तो वाइल लूप क्या होता है उसके लिए बाय डेफिनेशन वाइज देखते हैं। रिपीट एज लॉन्ग एज ट्रू चेक कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग, यानी कि जब तक कंडीशन सही रहेगा तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद अगर कंडीशन गलत हो जाएगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसमें डेफिनेट आइटरेशन होते हैं, इसमें इनडेफिनेट आइटरेशन होती है। ठीक है, यानी कि कितनी बार रन करेगा ये इसमें मायने नहीं रहता है, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक रन करेगा, और इसमें कितनी बार रन करेगा ये इनको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वाइल लूप का स्ट्रक्चर ये होता है। पहले वाइल लिखाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर कंडीशन, उसके बाद उसका बॉडी डायग्राम, यानी कि कैसे चलेगा, क्या कराना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, और इनिशलाइजेशन, वाइल कंडीशन, प्रिंटफ कराना चाहते हैं, उसके बाद ये अपडेशन। इस तरीके से लिखा था एक वाइल लूप। एक बार लिख कर ट्राई करते हैं इसको। तो ये देखो, इसमें पहले इनिशियलाइजेशन लिखा है, यानी कि इनिशियल कहाँ से होगा, आई इक्वल टू 0 से हम चालू कर रहे हैं। उसके बाद वाइल कंडीशन, उसके बाद नीचे अपडेशन, और बीच में प्रिंटफ हम कराना क्या चाहते हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं। ये 0 to 5 देगा। ये देखो 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये चीज़ें हमें देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है एक वाइल लूप। ये सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर है वाइल लूप का। और एक और वाइल लूप करके देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, इसको रेज कर देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इवन नंबर हमको प्रिंट कराना है 2 इंटरवल के लिए, यानी कि 2 to 10 तक या फिर 2 to 20 तक, लेकिन हम 10 तक कराएंगे वाइल लूप के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इंट आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें 2 से इनिशियलाइज कराना है। और उसके बाद वाइल हो जाएगा हमारा। इसमें कंडीशन क्या पड़ेगा, आई की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 से इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर 10 हम डालेंगे, 10 से छोटी या 10 से बड़ी, पर यहाँ पर आई रहेगा। ठीक है, आई की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी या 10 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हमको कराना क्या है, तो प्रिंटर लिखेंगे। प्रिंटर से हम क्या कराना चाहते हैं, हमको इंटीजर चाहिए, यानी कि परसेंटेज डी। उसके बाद स्लैश एन डाल देंगे। फिर हम प्रिंट क्या कराएंगे, आई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इनिशियल फेज हो गया, कंडीशन हो गया, अब हम अपडेशन लिखेंगे। तो अपडेशन में क्या करेंगे, हम देखो अपडेशन इस तरीके से नहीं लिखा है कि आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमको इवन नंबर प्रिंट करानी है। तो अपडेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, आई प्लस इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब होता है कि आई, तो आई प्लस प्लस नहीं चलेगा, आई प्लस और इक्वल टू कितना प्लस होगा, हर बार 2 प्लस होगा, इसलिए हम लोग आई प्लस इक्वल टू 2 लिखते हैं। ब्रेक सेमीकोलन लगा देते हैं, उसके बाद हम रन कराते हैं। देखो 2 4 6 8 एंड 10, अगर इसको हम 100 तक कर देंगे तो 100 तक ही रन करेगा ये देखो सारे इवन नंबर आपको मिल जाएंगे। ऑड नंबर करना हो तो यहाँ पर 3 डाल दो, तो यहाँ पर 2 रहने दो। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर आपको मिल जाएंगे, 33 35 37 39, और ये सब ऑड नंबर है। और बाकी और सारे प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप, इस तरीके से काम करता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं डू वाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, इसमें आइटरेशन का प्रोसेस होता है। इसमें कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक रन करेगा। इसमें क्या होता है, पहले रन कर देता है फिर कंडीशन चेक करेगा, यानी कि ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर कंडीशन चेक करेगा। तो इसको डू वाइल लूप कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और इन सब में क्या दिक्कत है, ये सब
ज़ीरो टाइम भी रन कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो रन नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये वन टाइम रन करता है, ये कंडीशन चेक बाद में करेगा ट्रू है कि नहीं, पहले रन कर जाएगा फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है। और देखते हैं डू वाइल लूप का। ये देखो स्ट्रक्चर होता है उसका, यहाँ पे बॉडी दिखाता है, उसके बाद ये वाइल लूप है, फिर कंडीशन दिखाता है, उसके बाद सारी छुप गया है थोड़ा सा। यहाँ पर देखो ये इनिशियलाइजेशन, फिर डू, फिर क्या कराना है वो चीज़ें, जैसे हमको परसेंटेज डी प्रिंट कराना है, यानी कि एक इंटीजर चाहिए, तो सारी चीज़ें लिख देंगे। फिर वाइल में लिख करके हम लोग कंडीशन डालते हैं, तो कंडीशन बाद में पड़ता है, पहले ये इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी कि प्रिंट करा देगा पहले, बाद में कंडीशन पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर दिया है वाइल और डू वाइल में एक डिफरेंस होता है। बिफोर बॉडी यानी कि जो टेस्ट होता है वो बॉडी से पहले होता है, यानी कि जो आप जो कोड लिखते हो ना, पहले कंडीशन लिखते हो फिर कोड लिखते हो। और इसमें क्या होता है, इसमें आफ्टर बॉडी, यानी कि पहले आप लिख देते हो कोड फिर आप कंडीशन डालते हो, इसीलिए आफ्टर बॉडी लिखा है। मिनिमम रन इसमें जीरो होता है, इसमें वन टाइम रन करेगा ही करेगा। और यूज़ कहाँ पर होता है इसका, मैनी रन जीरो टाइम्स, मोस्ट रन, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, नो सेमीकोलन यहाँ पर लगता है। यहाँ पर जो वाइल लूप है, जैसे कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता है। एक सेकेंड, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पर इस जगह पे कोई सेमीकोलन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर सेमीकोलन लगता है यहाँ पर। और बेस्ट फॉर जनरल लूप्स और मैन्यू इनपुट इनपुट, ये सारी चीज़ों में बेस्ट होता है। और बाकी इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेस्टेड लूप क्या होता है। अब देखो नेस्टेड का मतलब होता है कि लूप के अंदर लूप, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे एक लूप है वाइल लूप, और इसमें भी हम लोग देखा था इसमें एक ही लूप है फॉर लूप। लेकिन नेस्टेड में क्या होगा, इसमें दो लूप आ जाएंगे, लूप के अंदर भी एक लूप आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार हम लोग करके देखते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या एक्चुअली होता क्या है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले हम लोग डू वाइल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेस्टेड पे जाएंगे। तो यहाँ पर एंड आई इक्वल 0, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर डू, उसके बाद हम यहाँ पर क्या हम कराना चाहते हैं, प्रिंट हम कराना चाहते हैं परसेंटेज डी स्लैश एन, और हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल वाइल लिख करके हम इसमें कंडीशन डालेंगे, आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 होनी चाहिए। ये हो गया कंडीशन हमारा। अब रन करा के हम लोग देखते हैं ये रन कर रहा था क्या नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, हम लोगों ने अपडेशन नहीं डाला, तो हम लोगों अपडेशन डालना पड़ेगा कि हम किस फॉर्मेट में रन करें। अगर अपडेशन नहीं डालेंगे तो सारी जीरो प्रिंट करके दे देगा। ये हमारा प्रिंट हो गया 1 to 4। अगर यहाँ पर हम लोग इक्वल टू डालेंगे तो 1 to 5 तक भी प्रिंट हो जाएगा। 1 to 5 तक हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है डू वाइल लूप। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक स्टार पैटर्न प्रिंट कराएंगे। सिंपल फॉर्मूले करेंगे, स्टार पैटर्न प्रिंट कराएंगे। पहले हम लोग फॉर लूप से नेस्टेड लूप देखेंगे, फिर वाइल लूप से, फिर डू वाइल लूप से। नेस्टेड लूप हमको तीनों लूप से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर लिखेंगे int i is equal to 1, सॉरी हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर ये, यहाँ पर int i is equal to 1, उसके बाद जो y की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू जाएगी 3 तक। उसके बाद किस फॉर्मेट में जाएगी, आई प्लस प्लस में, आई प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हम लोग इनर लूप लिखेंगे, इसको आउटर लूप बोलते हैं, और इसके अंदर जो लिखा था वो इनर लूप होता है। फॉर लिखेंगे, फिर इंट जे लिखेंगे,
ये कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा। उसके बाद जे होगा लेस देन इक्वल टू 3 तक ये भी जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जे प्लस प्लस कर देंगे अपडेशन करने का। ये हो गया हमारा नेस्टेड लूप। अब हम प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट हमको कराना है स्टार, तो प्रिंट एफ लिखेंगे स्टार, ठीक है। अब देखो स्टार तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में कैसे होगा, फिर लिए हम लोग को एक अलग फंक्शन डालना पड़ेगा यहाँ पर, प्रिंट एफ स्लैश एन कर, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, पहले तो हम लोगों ने आउटर लूप डिसाइड किया जो कि 3 तक चलेगा 3 टाइम्स, फिर इनर लूप डिसाइड किया। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, जब ये आउटर लूप 1 टाइम चलेगा ना तो ये 3 टाइम चलेगा इनर लूप, यानी कि जब ये वाला ऑप्शन 1 टाइम्स चलेगा तो ये 3 टाइम्स चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 है, जितना रहेगा उतना यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 टाइम्स चलेगा, 4 रहेगा तो 4 टाइम्स चलेगा। लेकिन आउटर लूप एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा, फिर जब कंडीशन गलत होगी, जब ये चौथे पे आएगा तो कंडीशन गलत हो गई तो फिर वापस से जाएगा, फिर ये फर्स्ट से फिर ये इसमें सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये 1 to 3 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से काम करेगा ये। तो हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। तो हम लोग के पास एक स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया है जो कि हम लोग को कराना था। तो ये हो गया फॉर लूप से नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। इसमें 2 लूप हैं, ये नेस्टेड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाइल लूप से नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। वाइल लूप से कैसे ये चीज़ हम प्रिंट करा सकते हैं। ये तो हो गया फॉर लूप का। हम देखते हैं वाइल लूप से नेस्टेड लूप कैसे चलता है। अब देखो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, पहले एक करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले हम इंट आई इक्वल टू 1 लिखेंगे क्योंकि हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाइल लूप चलाएंगे। आई जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 3 के, क्योंकि हमें 3 टाइम्स चलाना है तो 3 के इक्वल होगा। के बाद फिर इंट आई, देखो ये तो हो गया पहला लूप, वाइल आई इक्वल टू 3 तक जाएगा। अब हमें दूसरा लूप इसी के अंदर चलाना पड़ेगा क्योंकि ये इनर लूप है, वो आउटर लूप है। अभी इसी के अंदर हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे जो कि होगा जे लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर हम लोग को इंट डिसाइड करना पड़ेगा। इंट जे इक्वल टू 1 से चलेगा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाइल कहाँ तक ये चलेगा, ठीक है। तो जे जो है वो लेस देन इक्वल टू चलेगा 3 तक, हो गया हमारा इनर लूप, ठीक है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, तो प्रिंट कराना है हमें स्टार, ये हो गया। तो किस फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, जे प्लस प्लस यानी कि अपडेशन, ये हो गया। अब हमें चाहिए एक स्लैश एन। देखो अपडेशन तो इसका हो गया, ठीक है। ये वाइल लूप का अपडेशन तो हो गया, लेकिन इस वाइल लूप का अपडेशन अभी नहीं लिखा हम लोगों ने। ये वाला जो वाइल लूप था इसका अपडेशन अभी नहीं लिखा, तो इसका अपडेशन नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे स्लैश एन, प्लस एन के लिए प्रिंटफ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ए प्लस प्लस लिखना पड़ेगा ऊपर वाले का नीचे। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो होगा क्या, यहाँ से इनिशलाइज होगा आई, ये एक बार रन करेगा, उसके बाद ये अंदर जाएगा, फिर इन लूप पूरा ए टू एन तक रन करेगा, यानी कि जहाँ तक इसका वैल्यू है 3 तक, ठीक है, पूरा रन कर गया। फिर जब बाहर आएगा तो ये आई प्लस करके जाएगा, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से दूसरी बार रन करेगा ये। तो इस तरीके से हमारा कंडीशन रन करेगा। अब देखते हैं चला कि इसका चलता कैसे है। देखो यहाँ पर एक हम लोग का पैटर्न प्रिंट हो गया है। ये होता है वाइल लूप के नेस्टेड लूप से कैसे करते हैं, ठीक है। अब डू वाइल लूप का देखते हैं कि नेस्टेड लूप से कैसे करते हैं। तो यहाँ से कर देते हैं इसको इरेज। उसके बाद हम कैसे करने वाले हैं पहले बता देता हूँ। पहले हम लोग आउटर लूप लिखेंगे, तो आउटर लूप का जो कंडीशन होगा वो लास्ट में आएगा, पहले नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बीच में हम लोग इनर लूप लिखेंगे, पूरी चीज़ें कैसे इनको प्रिंट करानी है। उसके बाद इनर लूप लिखेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट में हम लोग आउटर लूप का अपडेशन लिखेंगे, यानी अपडेशन सॉरी आउटर लूप का हम लोग कंडीशन लिखेंगे।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट आई इज इक्वल टू 1, उसके बाद डू लिखेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा आउटर लूप। अब इसका जो कंडीशन है वो लास्ट में है, अभी नहीं है क्योंकि बीच में बॉडी है। तो हम लोग को इंट यहाँ पर एक और इंट लिखना पड़ेगा, इंट जे इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे यहाँ पर डू प्रिंटर स्टार, फिर जे प्लस प्लस में अपडेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग वाई लिखेंगे क्योंकि ये डू का हो गया, ये इनर लूप ही अभी तक चल रहा है, आउटर लूप नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर वाई लिखेंगे, जे की जो वैल्यू थी लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगी। उसके बाद प्रिंटर, हमें नेक्स्ट लाइन को करने के लिए स्लैशन चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग आई प्लस प्लस लिखेंगे, आई प्लस प्लस हो गया। अब हम लोग लिखेंगे ये जो आउटर लूप था उसका हम लोग कंडीशन लिखेंगे लास्ट में, वाई जो आई है इसका वो लेस देन इक्वल टू थ्री टाइम्स। ठीक है, ये इसका कंडीशन हो गया एंड दैट्स इट। यहाँ पर एक ब्रैकेट नीचे है, उसके बाद हम लोग इसको रन कराते हैं। ये देखो हमारा स्टार पैटर्न, स्टार एक पैटर्न प्रिंट हो गया है। फिर से रन कराएंगे तो फिर से प्रिंट हो जाएगा, फिर से कराएंगे फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो ये डू वाइल सा है, डू वाइल कैसे काम करते हैं। तो हम लोग फॉर लूप देख लिया नेस्टेड लूप से, वाइल लूप देख लिया नेस्टेड लूप से, अब डू वाइल लूप हमने देख लिया नेस्टेड लूप से। अब हमने स्टॉप स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं नेस्टेड लूप से। ए लूप इनसाइड एन इनर लूप फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप रन्स कंप्लीटली, यानी कि जब आउटर लूप 1 टाइम रन करेगा तो इनर लूप 1 to n टाइम्स रन करेगा, जहाँ तक उसको करना चाहिए पूरा प्रॉपर करेगा। ठीक है, उसको जब दूसरी बार आउटर लूप रन करेगा तो भी इनर लूप 1 to n टाइम रन करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, टोटल आइटरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, आउटर लूप इंटू इनर लूप, यानी कि जितनी बार आउटर लूप रन कर रहा है उतनी बार इनर लूप रन कर रहा है, टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आइटरेशन मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये तो हो गया नेस्टेड लूप का। हम लोगों ने फॉर से देखा, वाइल से देखा, डू वाइल से देखा, सारी चीज़ को देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है लूप कंट्रोल और ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखो ब्रेक क्या होता है, सिंपल सी स्टेटमेंट कि जब कोई लूप हमें इमीडिएटली एग्जिट कराना होता तो उसके लिए हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ लूप, यानी कि ये स्टेटमेंट है जो फ्लो ऑफ लूप को कंट्रोल करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लूप पूरा ना रन करके थर्ड थर्ड आइटरेशन पे एंड हो जाए तो हम थर्ड आइटरेशन पे ब्रेक लगा देंगे, उसके बाद एंड हो जाएगा। वो उसके बाद क्या होता है, इसमें एक कॉन्टिन्यू आता है और इसमें एक गो टू आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें होती है जैसे कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर इट एंड वर्क इन वाइल डू वाइल, ये सारी चीज़ें में वर्क करता है। वाइल एंड डू वाइल वर्क में, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में प्रॉपर वर्क करता है ये ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, एक इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम लोग कि ब्रेक स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप चलाएंगे फॉर नाम से। ठीक है, इंट आई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1, उसके बाद जो आई की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू हम लोग 10 लिखेंगे, उसके बाद आई प्लस ये हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं इफ जो आई है वो बराबर हो 5 की, जब आई 5 के इक्वल आ जाएगा तो हम चाहते हैं कि लूप एंड हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक ब्रेक लगा देंगे। एक ब्रेक स्टेटमेंट लग गया यहाँ पर, अब ये लूप एंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कराना चाहते हैं, प्रिंटअप कराना चाहते हैं परसेंटेज डी स्लैश एन
तो हम लोग यहाँ पर प्रिंटअप कराना चाहते हैं प्रिंटअप परसेंटेज दिस लेसन, उसके बाद आई हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं आई। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर ये प्रॉपर रन करेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग का वैल्यू आई इज इक्वल टू 5 के बराबर आएगा ये ब्रेक कर जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, ये लूप रन नहीं करेगा, तो आई इज इक्वल टू 5 तक ही रन करेगा। तो अब हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखो 1 to 4 हमारा प्रिंट हो गया, लेकिन जैसे ही 5 आया वैसे ही हमारा कोड एग्जिट कर गया। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर लेस देन 6 लिख दें और इस 5 को हम लोग रीच करेंगे तो ये 5 तक प्रिंट कराएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर आई इक्वल टू 6 लिख दें तो ये 6 तक प्रिंट कराएगा, हाँ सॉरी 5 तक प्रिंट कराएगा प्रॉपर, क्योंकि जैसे ये आई इक्वल टू 6 करेगा ये प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, तो ये प्रिंट चलेगा ही नहीं, यहाँ से ही एग्जिट कर जाएगा ये। ठीक है, यहीं से ये एग्जिट कर जाएगा, ये प्रिंट नहीं चलेगा। तो इस वजह से हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, 2-3 और एग्जाम्पल कर देते हैं इसके, चलता कैसे है। तो वो हो गया फॉर लूप का। हम देखते हैं वाइल लूपिंग का इज इक्वल टू नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग वाइल लूप चलाएंगे, उसमें फॉर लूप नहीं लिखा था इसलिए वाइल लूप है। आई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगी, इस बार हम लोग 10 ले रहे हैं। उसके बाद इफ जो आई है वो अगर इक्वल टू चल जा रहा है 5 पे, ठीक है, तो हम चाहते हैं प्रिंटर क्या करेंगे हम, ब्रेक एट आई इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज इज 7, उसके बाद आई। फॉर लूप से अब ये है वाइल लूप से। ठीक है, जो वाइल लूप का स्टेटमेंट है वो फॉर लूप से रन किया ना हमने ब्रेक स्टेटमेंट, जो वाइल लूप से रन कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, देखो ब्रेक एट आई इक्वल टू 5, यानी कि जिसमें वो वाला हो रहा है कि आई इक्वल टू 5 पे ब्रेक हो जाए, वो वाइल लूप से हुआ है ये। तो वाइल हम लोगों ने डिसाइड किया आई इक्वल टू 10 तक चली, लेकिन हम लोगों ने एक कंडीशन डाल दी यहाँ पर कि जब 5 पे जाए तो वो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गया हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर देते हैं। ये हो गया हम लोग का ब्रेक स्टेटमेंट, और इसमें कुछ है नहीं, इतना ही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है कि इसमें लिखा है, एक सेकेंड, इसमें लिखा है स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट आइटरेशन एंड जंप टू द नेक्स्ट आइटरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो करंट आइटरेशन है उसमें जंप करके ये लूप को एग्जिट नहीं होंगे। ठीक है, एग्जिट डज नॉट एग्जिट, यानी कि लूप जो है वो एग्जिट नहीं होता। अब इसमें और ब्रेक स्टेटमेंट में क्या अंतर है वो देखते हैं। एग्जिट लूप कम्प्लीटली, यानी कि जो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसमें लूप क्या होता है, एग्जिट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है स्किप द आइटरेशन, यानी कि जितना आप आइटरेशन डाले नहीं इसको स्किप कर देगा। उसके बाद लूप एंड क्या होता है, यस बिल्कुल ब्रेकिंग लूप एंड हो जाता है, इसमें नहीं होता है। उसके बाद स्टेटमेंट आफ्टर लूप, और इसमें क्या होता है नेक्स्ट आइटरेशन चेक कंडीशन। उसके बाद इसमें क्या होता है फाउंड टारगेट अर्ली एग्जिट, यानी कि एग्जिट से पहले ही टारगेट फाइंड कर लेता है, और इसमें स्किप अनवांटेड वैल्यूज। तो ये होता है। अब इसको कोड करके देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इसको हटा देते हैं, देखो इसमें कोड करके देखते हैं ये काम करके कर रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे अपने लैंग्वेज में, इसको क्या करेंगे हम लोग पे कोड डाल देंगे सीधे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इंड आई इक्वल टू फॉर लूप चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ने आई इक्वल टू 3 पर कंटिन्यू कर दिया है, यानी कि अभी रन करा के देखते हैं इसका क्या होता है। वो देखो जैसे ही हम लोगों ने रन करा है 1 2
3 नहीं प्रिंट हुआ है। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि हम लोग यहाँ पर आई इक्वल टू 3 पे कंटिन्यू कर दिए। तो जैसे ये 3 पे आया उसके बाद ये 3 स्किप करके 4 से प्रिंट होने लगा। लूप एग्जिट नहीं किया है, ये समझना। ब्रेक में लूप एग्जिट कर देता है, इसमें लूप एग्जिट नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट डिफरेंस। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन कर देते देख लेते हैं। देखो, हमें एक और क्वेश्चन करने वाले जिसमें हमें प्रिंट ओनली इवन नंबर्स देगा। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट से इसमें हमें इवन नंबर देगा प्रिंट करके। तो उसको हम लोग करके देख लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। तो हम लोग एक कोड ट्राई करते हैं जो कि हमें इवन नंबर प्रिंट कराती है। तो ये है वो कोड जो हमें इवन नंबर प्रिंट करा के देगा फॉर लूप से और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट पे बेस है। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या है वो देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने आई इक्वल टू 1 डिसाइड किया, फिर कंडीशन लगाया, फॉर लूप लगाया, फिर लिखा है हम लोगों ने इसका स्टेटमेंट का मतलब समझना। आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब ये डिवाइड करेगा तो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। यानी कि उस वक्त कंटिन्यू, यानी कि जब भी ये 0 के इक्वल आएगा आई डिवाइडेड बाई 2 तो हम लोग को कंटिन्यू कर देगा, वो स्किप कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करा के होता क्या। देखो 2 4 6 8 एंड 10, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए सारी प्रिंट करा के दे रहा है। अगर 0 के इक्वल आ गया तो प्रिंट करा के नहीं देगी। तो ये स्टेटमेंट का सिंपल से इतना मतलब है कि अगर आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तब तो प्रिंट नहीं कराए, लेकिन अगर आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया तब हमें प्रिंट करा के देगा। जैसे वहाँ पर हम लोग ने 3 स्किप कर दिया था, वैसे यहाँ पर ये चीज़ें स्किप कर देगा। देखो, अगर हम आई इक्वल टू 2 डालें तो 2 मॉडुलस 2 यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है, इक्वल टू 0, इसीलिए हमें ये प्रिंट करा के दे रहा है। तो इसका बेसिक सीखना मतलब होता है इसकी वार्ड नंबर को स्किप कर देता है, बाकी सब देखते हैं। और तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूप कंट्रोल और गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो गो टू क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल अनकंडीशनल टू द लेबल्ड स्टेटमेंट एनीवेयर इन द सेम फंक्शन। मतलब ये है कि ये अगर जंप कराना है आपको कोड में, जैसे आप चाहते हैं कि पहला स्टेटमेंट ना रन कर सीधे दूसरा रन कर, तो आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करती हैं, इसीलिए ये काम आता है। अब देखो कुछ कंडीशन दिए हुए हैं इसमें, जैसे तो देखो गो टू स्टेटमेंट में कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे इसमें कुछ कंडीशन जैसे जंप बैकवर्ड, मिमिक्स, लूप, ये चीज़ें नहीं कर सकती। जंपिंग इनटू अनदर, दूसरे फंक्शन में आप जंप नहीं कर सकते, अपने ही फंक्शन में आप जंप कर सकती हैं। ठीक है, जंपिंग अराउंड वेरिएबल डिक्लेरेशन में जंपिंग नहीं कर सकती। यूजिंग इंस्टेंट ऑफ ब्रेकिंग एंड कंटिन्यू, ये गलत है। ब्रेक और कंटिन्यू की जगह पर आप इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद यूजिंग टू रिप्लेस इफ एल्स लॉजिक, बिल्कुल नहीं, इफ एल्स लॉजिक ये रिप्लेस नहीं करेगा। मल्टीपल गो टू क्रिएटिंग, मल्टीपल आप गो टू क्रिएट नहीं करेंगे पहले से। अब देखो अल्टरनेट टू गो टू, यानी कि गो टू के अल्टरनेटिव्स क्या है? यूज ब्रेक विथ फ्लैग वेरिएबल फॉर नेस्ट नेस्टेड लूप, उसके बाद रिफैक्टर नेस्टेड लूप्स इनटू फंक्शंस। ये चीज़ें हैं जो हमें गोटो में काम आती हैं। इसका एक कोड करके देखते हैं गोटो का। ठीक है, प्रॉपर कोड करेंगे। अब देखो हम लोग एक गोटो का कोड ले लेते हैं। ठीक है, ये है हम लोग का गोटो का कोड। अब इसमें हुआ क्या है, देखो यहाँ पर लिया है लाइन 1 लाइन 2। अब यहाँ पर क्या किया, गो टू स्किप लाइन 3 एंड लाइन 4, उसके बाद स्किप क्या किया है 5 और 6। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं ये होता क्या है, ये बताता हूँ क्या होता है। देखो 1 2 उसके बाद 5 और 6, यानी कि क्या किया है, ये गो टू स्किप जहाँ लगा देंगे ये लाइन आपको जंप करके सीधा यहाँ पर ला के फेंक दे, ये लाइन प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग गोटो का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमको ये 2 लाइन नहीं प्रिंट करानी है, हमको सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए, तो हम लोग गोटो स्किप लगा देंगे, फिर जहाँ तक चाहिए वहाँ पर हम लोग स्किप लगा के। ठीक है, इसके लिए हम लोग गोटो का यूज़ करते हैं। तो इस लाइन को हमको नहीं चाहिए, एक और कोड करके देखते हैं इसको। एक और कोड लाते हैं, ये तो हो गया हम लोग का। और इसमें क्या करेंगे, और कोड लाते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं ये क्या कराती है। क्या आएगा हमारे पास, नंबर इज ग्रेटर देन 5। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये देखो। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, नंबर इज इक्वल टू 10 है, लेकिन कह रहा है जो नंबर 5 आए
तो उसको स्किप करा के बाकी जितना नंबर है वो प्रिंट करा दी। तो 5 नंबर बचा, 5 तक स्किप करा दिए, 5 नंबर प्रिंट हो गया, नहीं तो पूरा 10 तक होता। अगर यहाँ पर गोटो नहीं होता तो ये 10 तक प्रिंट होता। तो इसलिए काम करते हैं हम लोग गोटो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यार इनफाइनाइट लूप्स कहाँ से चलता है। तो देखो मैं तुम लोग को ट्रिक बता रहा हूँ इनफाइनाइट लूप चलाने का, ठीक है। यहाँ से उठाओ और एक लूप हम लोग चला देते हैं यहाँ पर। इनफाइनाइट लूप चलाने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फॉर लूप चला देते हैं, ठीक है। फॉर लूप चलाते हैं, कहाँ से चलेगा, इंटाई चलते हैं, 0 से चलाते हैं और आई जो है लेस देन मान लो 100 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस नहीं चला दें। उसके बाद क्या करो, हमें तो प्रिंट कराना है, प्रिंटर चाहिए, हम लोग को स्टार प्रिंट करा दें, ठीक है। ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके प्रिंटर लोकेट सिलेक्ट मिलाएंगे, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट लूप चलाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ये जो कंडीशन है ना हमारे पास, ये वाला कंडीशन को बीच से गायब होगा। अब इसको लूप को रन कराओगे ना तो इनफाइनाइट लूप चलेगी। चलिए यहाँ पर ये रहे, ठीक है। अभी इसको रन कराओगे तो इनफाइनाइट लूप चलेगा। अभी देखो, ये देखो पूरा इनफाइनाइट चलने लगा, ठीक है। एक बार इसको रन कराओगे तो ये प्रॉपर इनफाइनाइट चलेगा। ये देखो फिर से चलने लगा इनफाइनाइट, ठीक है। एक बार और रन कराओगे इसको तो फिर से ये मिलता है, कुछ वार्निंग जनरेट करता है और कुछ नहीं है, तो फिर से इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है इनफाइनाइट लूप चलाने का। ये चलाना चाहते हो तो चला सकते हैं। अब यार हम देखते हैं ना ये लूप एक्चुअल में इसका प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है। इसका जो है ये लूप का एक फ्लो चार्ट है कि सारे लूप काम कैसे करते हैं। देखो सिंपल समझते हैं, पहले फॉर लूप कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप कैसे काम करता है वो समझते हैं। देखो पहले स्टार्ट होगा, इनिशियल फेज स्टार्ट होगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगी, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, अगर कंडीशन सही होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर कंडीशन गलत होगा तो वहीं से एग्जिट कर जाएगा वो। उसके बाद अगर कंडीशन सही हुआ तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो अपडेट कर देगा, अपडेशन फॉर मिल जाएगा। ये होता है पूरा स्ट्रक्चर फॉर लूप का, ठीक है। अब वाइल लूप का भी इसी तरीके से होता है, स्टार्ट करेगा, कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, आगे बढ़ेगा, फिर बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें अपडेशन अपडेशन नहीं होता है, मतलब होता है लिख देते हैं, लेकिन आइटरेशन के प्रोसेस में नहीं होता। उसके बाद डू वाइल लूप कैसे काम करेगा, देखो पहले स्टार्ट हो गया, इसमें पहले ही बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर कंडीशन चेक होता है कि अगर यस रहेगा तो ठीक है, नहीं यस रहेगा तो फिर कोड एग्जिट कर जाएगा। लेकिन एक बार तो रन कर गया ना बॉडी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वंस टाइम रनर, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट एक टाइम तो रन करेगा ही करेगा। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब एक चीट शीट बताता हूँ देखो, ये है वो चीट शीट, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर लूप है, उसका पूरा प्रोसेस, वाइल लूप है, इनफाइनाइट लूप कैसे चलता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू, नेस्टेड लूप, एरिज ट्रांसफर, सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग जितना भी लूप से रिलेटेड है, गो टू मल्टीप्लाई, सारी चीज़ इसमें। तो इसको पढ़ लेना, बाकी सब तो ठीक है। तो हमने अब देखा, देखो वाई डू वी नीड लूप्स ये हमने देखा, फिर फॉर लूप कैसे काम करता है, फिर वाइल लूप कैसे काम करता है, फिर डू वाइल लूप कैसे काम करता है, उसके बाद एक नेस्टेड लूप क्या होता है, फिर हमने देखा लूप्स जैसे ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें, फिर कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है, फिर गो टू स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ये हम लोग नहीं देखेंगे, ये हम लोग एरे में पढ़ेंगे, इसको काट देना। उसके बाद इनफाइनाइट लूप कैसे चलता है, फिर हम लोगों ने ये नंबर गेसिंग गेम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये देख देख बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद हम लोगों ने कि स्ट्रक्चर देखा कैसे कैसे काम करता है उसका पूरा प्रॉपर। उसके बाद बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग, जो हम लोग यहाँ पर स्टार प्रिंट करा के पैटर्न प्रिंट करा देते हो, कोई स्क्वायर टाइप में रेक्टेंगल टाइप में आ रहा तो वो सारी चीज़ें कैसे हम लोग होलो ट्रायंगल प्रिंट करा सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रायंगल, कैसे हम लोग पिरामिड प्रिंट करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।